लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्त की कामना के साथ सबका अभिनंदन करता हूँ। सबके मंगल जीवन की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में तत्व चिंतामणि द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो ज्ञान की पराकाष्ठा भगवद गीता के अनुसार जो तत्व चिंतामणि में अनेकों वर्णन हैं, उसी के स्वरूप में दोस्तों एक छोटा सा प्रकरण हमारे अंतःकरण में विराजमान होता है। उसी के स्वरूप में आज मैं प्रेरणा स्वरूप के रूप में अपने भावों को प्रकट करने की मानव प्रेरणा के लिए जीव साथ क्या लाता है, यह प्रश्न हमारे अंतःकरण में बार बार विराजता है। और क्या वह ले जाता है। तो जब प्रधानतः यही बतलाना रहा है कि जीव अपने साथ किन किन वस्तुओं को ले जाता है और किन को लाता है, जो भी संसार महानाट्यशाला में सृष्टि में अवतरित होता है, तो जिस समय दोस्तों यह जीव जागृत अवस्था में रहता है, जब इसको चेतना रहती है, तो उस समय इसकी स्थिति स्थूल शरीर में रहती है। तब इसका संबंध 5 प्राणों सहित 24 तत्वों में रहता है। तो आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अथंग शरीरा। तो अग्नि जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव रूप है। तो 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, मन और त्रिगुणमयी मूल प्रकृति, कान, त्वचा, आँख, जीभ और नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, वाणी, हाथ, पैर, उपस्य और गुदा, तो ये 5 कर्मेंद्रियाँ एवं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह इंद्रियों के 5 विषय हो। यही 24 तत्व हमारे शरीर में विराजमान रहते हैं। इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर की पूरी संरचना बनी रहती है। तो इन तत्वों का निरूपण करने वाले आचार्यों ने प्राणों को इसलिए अलग नहीं बतलाया कि प्राण वायु का ही भेद है। तो जो पंच महाभूतों के अंदर आ चुका है, योग है, सांख्य है, वेदांत है आदि शास्त्रों के अनुसार प्रधानतः दोस्तों तत्व 24 ही माने गए और प्राणवायु से अलग मानने की आवश्यकता भी नहीं। तो भेद बतलाने के लिए ही प्राण, अपान, समान और व्यान, उदान नामक वायु के 5 रूप माने गए हैं हमारे शास्त्रों में। तो स्वप्नावस्था में जीव की स्थिति सूक्ष्म शरीर में रहती है। जब हम स्वप्न में रहते हैं तो सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व माने गए हैं। 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, उनके कारण रूप 5 सूक्ष्म
तन्मात्राएं तथा मन और बुद्धि। तो इन 17 यानी इन स्वप्नावस्था में जीव की स्थिति सूक्ष्म शरीर में रहती है। सूक्ष्म शरीर में 17 जो तत्व माने गए हैं उसमें यह 17 तत्व हैं। कोई न कोई आचार्य 5 सूक्ष्म तन्मात्राओं को की जगह 5 कर्मेंद्रियां लेते हैं। तो पंच तन्मात्रा लेने वाले जो कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत मानते हैं, तो 5 कर्मेंद्रियां मानने वाले पंच तन्मात्राओं को उनके कार्य रूप ज्ञानेंद्रियों का अंतर्गत मान लेते हैं। तो किसी तरह भी माने अधिकांश यानी मनस्थितियों के तत्व 17 ही बताए गए हैं। तो कहीं इनका भी कुछ विस्तार और कहीं कुछ संकोच कर दिया गया है। तो तत्व चिंतामणि के अनुसार इस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 3 कोष माने गए हैं: प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय सब 5 कोष हैं, जिसमें स्थूल देह को अन्नमय कोष माना गया है। अतः 5 भौतिक जो शरीर 5 भूतों का भंडार है, इसके अंदर के सूक्ष्म शरीर में पहला प्राणमय कोष होता है। सूक्ष्मता से सोचने की जरूरत है दोस्तों, जिसमें 5 प्राण हैं और उसके अंदर मनोमय कोष होता है। इसमें मन और इंद्रियां हैं। तो उसके अंदर यानी जो विज्ञानमय जो बुद्धि रूपी कोष है, उसमें बुद्धि और पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। तो यही 17 तत्व हैं। स्वप्न में इन सूक्ष्म रूप का अभिमानी जीव ही पूर्ण काल में देखे सुने पदार्थों को अपने अंदर सूक्ष्म रूप में देखता है। जब दोस्तों इसकी स्थिति कारण शरीर में होती है, तब अव्याकृत माया प्रकृति का एक तत्व से इसका संबंध रहता है। तो इस समय सभी तत्व इस कारण रूप प्रकृति में लय हो जाते हैं। तो इसी से उस जीव को उसी बात का ज्ञान नहीं रहता है। तो इसी गाढ़ निद्रा अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। तो माया सहित दोस्तों ब्रह्म में लय होने के कारण उस समय जीव का संबंध सुख में होता है। अतः इसी को आनंदमय कोष कहते हैं। इसी से इस अवस्था में जागने पर यह कहना है कि मैं बहुत सुख से सोया, उसे और किसी बात का ज्ञान नहीं रहता है। यही अज्ञान है। तो इस अज्ञान का नाम ही माया है। तो प्रकृति है, सुख से सोया, इससे सिद्ध होता है कि उसे आनंदमय अनुभव था।
तो सुख रूप में नित्य स्थित होने पर भी वह प्रकृति यानी अज्ञान में रहने के कारण वापस आता है। और यानी घट में जल भर उसका मुख अच्छी तरह बंद करके उसे अनंत मल के समुद्र में छोड़ दिया गया और फिर वापस निकाला, तब वह घड़े के अंदर का जल ज्यों का त्यों रहा। तो घड़ा न होता तो वह जल समुद्र के अनंत जल में यानी मिलकर एक हो जाता। तो इसी प्रकार अज्ञान में रहने के कारण सुख रूप ब्रह्म में स्थित होने पर भी जीव को ज्यों का त्यों जैसे का तैसा लौट आना पड़ता है। इसकी गूढ़ता को समझने की आवश्यकता है। 24 तत्वों के स्थूल शरीर में से दोस्तों निकलकर जब यह जीव तत्व चिंतामणि के अनुसार वह जीव बाहर आता है, तब स्थूल देह तो यही रह जाता है। प्राणमय जो है कोश वाला जो 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर इसमें से निकलकर अन्य शरीर में जाता है। इसी स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह कहा है, मैं वासो जीवलोकी जीवभूतो सनातन मनस षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति शानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यश्चाप्युक्रामतीश्वरः गृहीत्वे तानि संयाति वायुर्गन्धः निधास्यात्। यानी इस देह में, बड़ी गंभीरता की बात है दोस्तों, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणामयी माया में स्थित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। तो जैसे गंध के स्थान से वायु गंध को ग्रहण करने ले जाता है, वैसे ही देहादि यानी जो हमारी देह है आदि का स्वामी जीवात्मा की जिस पहले शरीर को त्यागता है, उसके मन सहित इन इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। तो प्राण वायु ही उसका शरीर है। उसके साथ प्रधानतया के 5 ज्ञानेंद्रियां और 6ठा मन अंतःकरण जाता है। तो इसी का विस्तार 17 तत्व हैं। यही 17 तत्वों का शरीर शुभ या अशुभ कर्मों के संस्कारों के सहित जीव के साथ जाता है। तो यहाँ एक शंका हमारे अंतःकरण में रह जाती है, हमारी सोच में रह जाती है कि श्रीमद् गीता के 2 अध्याय के 22वें श्लोक में एक जगह कहा है, वासांसि जीवाणि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयान्ति नवानि दी। यानी जैसे मनुष्य जो है पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है।
इसका यदि यह अर्थ समझा जाए कि शरीर से जो वियोग होते ही जीव उसी क्षण दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो इससे दूसरा शरीर पहले से तैयार होना चाहिए। और जब दूसरा तैयार ही है, तब कहीं जाने आने या स्वर्ग इत्यादि भोगने की बात कैसे सिद्ध होगी। तथा गीता में स्वयं तीन गतियां निर्देश कर आना जाना स्वीकार करती है। उसमें परस्पर विरोध आता है, जिसका क्या समाधान है, ये हमारे अंतर्गण में आता है। तो दोस्तों, इसका समाधान यह है कि यह शंका ही ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान ने इस मंत्र में यह नहीं कहा कि मरते ही जीव को दूसरी स्थूल देह उसी समय तुरंत ही मिल जाती है। एक मनुष्य कई जगह घूमकर जब घर जाता है और घर जाकर वह अपनी पात्रता का बयान करता हुआ कहता है कि मैं आज कहाँ कहाँ गया, पूरा विस्तार से जब वो कहता है, तब मैं बम्बई से कलकत्ता पहुंचा और वहाँ से कानपुर और कानपुर से दिल्ली चला गया। इस कथन से यह अर्थ निकलता है कि आप समझिए दोस्तों कि यह बम्बई छोड़ते ही कलकत्ता में प्रवेश कर गया था और कानपुर से दिल्ली उसी दम आ गया। तो रास्ते का वर्णन स्पष्ट न होने पर भी उसके अंतःकरण में है ही जो और चीज़ उसके जीवन में आया होगा, उसके अंतःकरण में है ही। इसी प्रकार जीव का भी दोस्तों देह परिवर्तन, ये मैंने उदाहरण के लिए बताया दोस्तों। इसी प्रकार जीव का देह परिवर्तन के लिए लोकांतरों में अनेक लोगों से गुजर करके जाना और समझना चाहिए। कि रही दोस्तों नई देह मिलने की बात, तो सो देह को अवश्य मिलती है, परंतु वह स्थूल नहीं होती। यानी समष्टि वायु के साथ सूक्ष्म शरीर मिलकर एक वायुमय देह बन जाती है। समष्टि वायु के साथ सूक्ष्म शरीर मिलकर एक वायुमय देह बन जाती है, जो क्या करती है दोस्तों, ऊर्ध्वगामिका का प्रकाशमय तेजस नरकगामियों का तमोमय और प्रेत पिशाच आदि का होता है। शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार यानी तत्व चिंतामणि में इस प्रकार का ज्ञान मिलता है, तो वह सूक्ष्म होने से हम लोगों को स्थूल दृष्टि से दिखता नहीं, इसीलिए वह शंका निरर्थक है, निरपवाद है। सूक्ष्म देह का आना जाना कर्म बंधन न छूटने तक चला ही करता है। तो जब प्रलय में भी दोस्तों सूक्ष्म शरीर रहता है, जब पूरा धरती पलट जाती है, तब भी सूक्ष्म शरीर कहीं न कहीं विद्यमान रहता है। तो प्रलय काल में भी जीवों के यह 17 तत्वों के शरीर ब्रह्मा की समष्टि सूक्ष्म शरीर में बनने अपने जो संचित कर्म संस्कारों सहित विश्राम करते हैं और सृष्टि के आदि में उसी के द्वारा पुनः इनकी रचना की जाती है। तो महाप्रलय में ब्रह्मा सहित समष्टि व्यष्टि संपूर्ण
सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा के शांत होने पर शांत हो जाते हैं। उस समय वो एक मूल प्रविष्टि रहती है जिसको अव्याकृत माया कहते हैं। तो उसी माया कारण, जो महाकारण है जीवों के समस्त कारण, शरीर यानी अमुक कर्म संस्कारों सहित अविकसित रूप से विश्राम पाते हैं। तो सृष्टि के आदि में सुख के आदि पुरुष द्वारा वे सब पुनः रचे जाते हैं। गीता में इस प्रकार के प्रसंग है, अर्थात परमात्मा का रूप अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति ही यानी चराचर सहित इस जगत को रचती है। ये प्रकृति का खेल है। और इसी तरह यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता रहता है, यानी शून्य से पैदा होता है और शून्य में ही समाहित हो जाता है। तो गीता में महाप्रलय में पुरुष और उसकी शक्ति रूपा प्रकृति, यह दो ही वस्तुएं रह जाती हैं। उस समय अज्ञान से आच्छादित जीवों का ही प्रकृति सहित पुरुष में लय हुआ रहता है। इसी से सृष्टि के आदि में उनका पुनरुत्थान होता है। तो दोस्तों, आवागमन से छूटने का रास्ता, उपाय क्या है? जब तक परमात्मा की निष्काम भक्ति, कर्म योग, ज्ञान योग आदि साधनों द्वारा यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होकर उसकी अग्नि में अनंत कर्म राशि संपूर्णतः भस्म नहीं हो जाता, तब तक फल भोगने के लिए जीव को परवश होकर शुभाशुभ कर्मों के संस्कार, मूल प्रकृति और अंतःकरण तथा इंद्रियों को साथ लिए लगातार बार बार जाना आना पड़ता है। जाने और आने में ही दोस्तों वस्तुएं साथ जाती और आती हैं। जीव के पूर्व जन्म कृत शुभाशुभ कर्मों ही उसके कर्मों में आते जाने यानी जाने के लिए रहते हैं, और उनके जन्म में अर्जित जो सचित कर्मों से अंश विशेष से निर्मित प्रारब्ध का भोग करना ही इसके जन्म का कारण है। तो दोस्तों, कर्म या तो भोग से नाश होते हैं या प्रायश्चित से या निष्काम कर्म उपासना आदि साधनों से नष्ट होते हैं। तो इनका सर्व तो भाव से नाश तो परमात्मा की प्राप्ति से ही होता है। तो जो निष्काम भाव से यानी सर्वथा परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं, उनका मनन करते हैं, उनका नाम जाप करते रहते हैं, तो मन बुद्धि और परमात्मा को अर्पण करके समस्त कार्य परमात्मा के लिए ही करते हैं। उनकी अंत समय की जो वासना होती है परमात्मा विषयक ही होती है।
और उसी से अनुसार उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह कहा है, तस्माद् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्वर पुष्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामेवप्यम संशयम। यानी अर्जुन से कहा था उन्होंने कि हे अर्जुन, तुम सब समय निरंतर मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो और इस प्रकार मुझ में अर्पण करो और मन बुद्धि से युक्त हुआ तो निसंदेह ही मुझको ही प्राप्त होगा। तो भगवान की प्राप्ति के लिए बड़ा वरदान है। और तत्व चिंतामणि में दोस्तों इस स्थिति में तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण अज्ञान सहित जो पुरुष के सभी कर्म नाश हो जाते हैं और इससे उसका आवागमन सदा के लिए मिट जाता है। तो यही मुक्ति है, इसी का नाम परम पद की प्राप्ति है। यही जीव का चरम लक्ष्य है। और इसी मुक्ति के दो भेद हैं, एक यथो मुक्ति और दूसरी यानी क्रम मुक्ति। तो इसमें क्रम मुक्ति का वर्णन तो देवपान मार्ग के प्रकार से ऊपर जा चुका है। और यथो मुक्ति भी दो प्रकार की होती है, जीव मुक्ति और विदेह मुक्ति। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर जीव मुक्ति पुरुष लोक दृष्टि में जीता हुआ और कर्म करता हुआ सा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में उसका कर्म से संबंध नहीं होता है। तो यदि कोई कहे कि संबंध बिना उसके कर्म कैसे होते हैं, उसका उत्तर यह है कि वास्तव में यह तो किसी कर्म का करता है और नहीं है। तो शुभाशुभ कर्मेषु बने हुए प्रारब्ध का जो शेष भाग अवशिष्ट है उसके भोग के लिए उसी के वेग से, यानी कुलाल के वह रहने पर भी कुलाल चक्र की भांति कर्ता के अभाव में भी परमेश्वर की मुक्ता स्फूर्ति से पूर्व स्वभावानुसार कर्म होते रहते हैं, परंतु वे कर्तव्य अभिमान से शून्य कर्म किसी पुण्य पाप के उत्पादक न होने के कारण वास्तव में कर्म ही नहीं समझे जाते हैं। तो अंत काल में दोस्तों तत्व ज्ञान के द्वारा तीनों शरीरों का अत्यंत अभाव होने से जब शुद्ध सच्चिदानंद में तत्परता को प्राप्त हो जाता है, तो गीता में दोस्तों तब उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। तो जिस माया से कहीं भी नहीं जाने वाले निर्मल निर्गुण सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण आत्मा में यानी भ्रमवश आने जाने की भावना होती है, तो भगवान की भक्ति के द्वारा उस माया से छूटकर परम पद की प्राप्ति के लिए ही इन सब को का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस परम पद की प्राप्ति के लिए ही हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। वो परम पद भगवान भक्ति के द्वारा ही उस माया से छोड़कर हम परम पद की प्राप्ति तभी करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आज के प्रेरणादायक
काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार माने गए हैं। और इन यानी जो सत्व जीव साथ क्या लाता है और क्या ले जाता है, जब प्रधानतया यही बतलाता रहा तो जीव अपने साथ किन किन वस्तुओं को ले जाता है और किन को लाता है, इस संबंध में हमारे तत्व चिंतामणि में जो भाव बताए गए हैं उसमें उसका सूक्ष्म स्वरूप मैंने आपको भावों से समझाया। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों जीव संबंधी जो ज्ञान है वो हमें कैसे वास्तविक हमारे जीवन में चरित्र या हम अपने जीवन में अवतीत कर सकते हैं, उन भावों से जीवन को चरितार्थ करके काम, क्रोध और लोभ की अभिशक्ति से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।